हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो यहाँ पर बात करेंगे एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जहाँ पर कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी थर्सडे 25 जून को यहाँ पर जो सबसे बड़ी तेज़ी रिकॉर्ड हुई है और एक दिन में 6% का मूवमेंट आया है, उस पर हम बात करेंगे। और इस मूवमेंट पर आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको मंडे को गलती नहीं करनी चाहिए, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम आ गए हैं एनएसई की वेबसाइट पर, जो कि अभी के टाइम में ये एनएसई की वेबसाइट थोड़ी सी अपडेट हो गई है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी थर्सडे के दिन जो सबसे तेज़ी आई है जिस ईटीएफ में, यानी जो उस दिन का टॉप गेनर ईटीएफ रहा है, वो है गोल्ड का ईटीएफ, जो कि गोल्ड 360 ईटीएफ है, जिसको कि आप इस नाम से भी जानते होंगे, दिखाना चाहेंगे। गोल्ड का जो 361 गोल्ड ईटीएफ है। अब देखिए यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है, ये देने वाली बात है कि देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी तेज़ी रिकॉर्ड हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन। 6% से ज़्यादा की तेज़ी आई है यहाँ पर, और ये तेज़ी सिर्फ एक दिन की है। इंट्राडे में गोल्ड 360 ईटीएफ एक दिन में 6.18% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है, जो कि एक सबसे बड़ी तेज़ी है उस दिन के हिसाब से देखा जाए, उस दिन के लिहाजे से देखा जाए तो। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है ध्यान देने की कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन जिस दिन 6% की तेज़ी आई है, उस दिन गोल्ड में ऐसी कोई तेज़ी नहीं थी, क्योंकि निपॉन इंडिया का गोल्ड ईटीएफ देखेंगे, जो कि गोल्ड 20 ईटीएफ है, वहाँ पर देख रहे होंगे 2-2.25% की गिरावट है। तेज़ी नहीं है, गिरावट है, और गिरावट भी 2.25% के आसपास की है। और ईटीएफ में जो ये वाला ईटीएफ है, इसमें हमें तेज़ी दिख रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए कि यहाँ पर इसके प्राइस में यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिल रही है। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, ड्यू टू हाई डिमांड एंड किसी भी रीज़न से हो सकता है। ईटीएफ में ऐसा हमने लास्ट में भी कई बार देखा है, ऐसा कई बार हुआ है। तो अब मंडे को आपको ये ध्यान रखना है कि इस बढ़े हुए प्राइस में आपको बाइंग अवॉइड करनी है, अदरवाइज आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि हमने दिखाया गोल्ड 20 ईटीएफ हो या फिर कोई और भी गोल्ड ईटीएफ हो, आप उसको भी देख सकते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऐसी कोई भी गोल्ड में तेज़ी नहीं थी, बावजूद इसके ये जो ईटीएफ है यहाँ पर 6% की ऊपर की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। तो यहाँ पर होनी एक्चुअल में गिरावट चाहिए थी उस दिन, पर यहाँ पर तेज़ी के साथ बंद हुआ है। और अब देख लीजिए इस ईटीएफ को, 361 गोल्ड ईटीएफ, प्राइस इसका जो है 147 पर बंद हुआ है। और जो देख लीजिए 25 तारीख का ये चार्ट है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। वैसे तो हमने एक वीक के चार्ट में लगा रखा है, पर यहाँ पर अगर आप 25 तारीख का देखेंगे तो यहाँ से 25 तारीख का आप देखेंगे कि देखिए 25 तारीख को जब मार्केट खुला था तो गोल्ड नीचे से ही गिरावट के साथ खुला था, गैप डाउन ओपनिंग के साथ, और वैसे ही पूरा दिन ट्रेड होता रहा। पर यहाँ पर हुआ क्या कि लगभग 3 बजे के बाद यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी रिकॉर्ड हो गई। लगभग देख सकते हैं 3 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच एक बड़ा उछाल आया, जो कि 7.6% का था, एक बड़ा उछाल था। तो ये तेज़ी एक्चुअल में गोल्ड में थी नहीं उस दिन, पर ये ईटीएफ थोड़ा सा ओवर प्राइस पे चला गया और प्रीमियम पे चला गया। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये मे बी मंडे को जब आप खोलें तो इस बढ़े हुए प्राइस पे ये ईटीएफ अगर खुलता है तो आपको इस बढ़े हुए प्राइस में यानी 147 के आसपास तो बिल्कुल भी आपको बाय नहीं करना चाहिए। आपका जो यहाँ पर बाय करने का जो प्राइस होगा वो 140 है, उसके नीचे का ही भाव होगा इसको बाय करने का। और ये भी देख लीजिएगा कि मंडे को गोल्ड में कैसा परफॉर्मेंस है, क्या वहाँ पर तेज़ी है या फिर गिरावट है, वो भी इम्पैक्ट करेगा कि मंडे को गोल्ड किस रेट पे खुलता है। क्योंकि अभी हमारा जो लास्ट फ्राइडे अभी जो बीता है, वहाँ भी हमारा मार्केट बनता है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहेगा मंडे के दिन गोल्ड का, वो भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी देख लीजिए इस ईटीएफ में, जो कि 361 का गोल्ड ईटीएफ है, यहाँ पर 25 तारीख को अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी आए हैं, 1.5 लाख का वॉल्यूम आया है, और जो कि अमूमन 50,000 के वॉल्यूम्स आते थे। तो इस बढ़े हुए प्राइस की वजह से यहाँ पर वॉल्यूम में भी इम्पैक्ट आया है। और वॉल्यूम मतलब कि देख सकते हैं कि जिन लोगों ने बेचा उनके लिए तो अच्छा है, खैर कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों ने पर बाय किया उनके लिए ये नुकसान का सौदा हो सकता है, इनकेस अगर मंडे के दिन गोल्ड में कोई तेज़ी नहीं रहती है, एक्चुअल जो गोल्ड है। तो जिन लोगों ने बेचा उनका तो प्रॉफिट हो सकता है, पर जिन लोगों ने खरीदा उनका यहाँ पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन लोगों ने
जो लोगों ने ख़रीदा है वो बढ़े हुए प्राइस पे यहाँ पर एक तरीके से ख़रीद लिया है। तो किसी भी ETF को बाय करें तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें देख लिया करिए। अदर जो ETF हैं जो कि सेम इंडेक्स या सेम कमोडिटी को ट्रैक करते हैं तो उसको भी आप एक बार देख लिया करिए। और कभी भी इतना बड़ा मूवमेंट आ जाए तेज़ी का या गिरावट का तो थोड़ा सा आपको सावधान हो जाना चाहिए और आपको सारी चीज़ें चेक करने के बाद भी कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। बाकी ये वो अपडेट था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करें एक बार अच्छे से सोच समझ कर और फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने पूछने के बाद ही कोई एक्शन परफॉर्म करें। यहाँ पर कोई भी बाय या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।